ये है हसनैन उर्दू मीडिया के साथ आगे की तरफ बढ़ूंगा और स्टेज पर तमाम उलमाए किराम शुराए किराम को यकी बात दीगरे में आपके दरमियान लाता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस वक्त उनको आवाज लगाई जाए जहां हम और आप मदरसा नूर ईमान के हाथे में बैठे हैं, जिनकी कुर्बानियां, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और मोहब्बत के साथ इस पौधे को लगाया है और इस पौधे को लगाने के बाद जिनकी खिदमत रही है उसी का फल आज आप दस्तार की शक्ल में आप देखेंगे। वो खुशनुमा मंजर आपको नजर आएगा जब वहीं के परवरदा जब स्टेज पर आएंगे और आपकी निगाहें देख रही होंगी, वो खूबसूरत मंजर को देखने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मैं हजरत वाला हजरत मौलाना नूरुल ऐन साहब नदवी दामत बरकातहू मुहतमिम मदरसा नूर ईमान से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाकर खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर कारवां आगे की तरफ बढ़ेगा। या अय्युहल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात सामईन, मैं आपका शुक्रिया किस तरीके से अदा करूं, ज़बान पे अल्फाज नहीं, चूंकि जो मंजर मैं देख रहा हूं इसका मुझे कोई तसव्वुर भी नहीं था। अल्लाह पाक आने वाले को कबूल करे और आपका आना इस इदारे के लिए बाइसे रहमत बन जाए। शायर के शेर के साथ मुख्तसरन में अपना तारुफ मदरसे का तारुफ कराऊंगा। तूले गमे हयात से घबरा न ऐ जिगर, तूले गमे हयात से घबरा न ऐ जिगर, ऐसी भी कोई शाम है इसकी सहर न हो। यकीन माने आज मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि सच बोलने के लिए दलील चाहिए और दलील हमारे सामने हजरत अल्लामा फातिह इकबाल साहब मौजूद है। इसलिए आज मुझे सदाकत से कोई नहीं रोक सकता। मैं इब्तिदाई सफर का आगाज कैसे मैंने शुरू किया जिसके गवाह ये हैं और इनके वालिद मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए वो थे। आप सबों को ये पता है कि 2017 से पहले मैं 25 सालों तक सऊदी अरब की सरजमीन पर खिदमत कर रहा था, शोबा हिफ्ज़ व तजवीद और एक मस्जिद की इमामत से मुंसलिक था। कभी भी उन 25 सालों में मेरे दिल और दिमाग के अंदर ये बात नहीं आई कि मुझे हिंदुस्तान में जाकर मदरसा खोलना है। लेकिन एक और रात हमारे सामने ऐसी आई जिसका जिक्र बार बार मैं इसलिए करता हूं ताकि आप मुझे आजाद कर दें और ये कहें कि नहीं सच्चाई है, वरना ये जिक्र नहीं करता। 29 सितंबर 2017 को मेरा एक जवान 22 साल का बच्चा जिसे हज़रत मौलाना वसी अहमद साहब नव्वरुल्लाहु मरक़दहू अपना पोता मानते थे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया और मैं फिर उसकी वफात के बाद उसे दफन करने के बाद सऊदी की तरफ जाने का मैंने इरादा कर लिया। कबल इसके कि मैं आगे की तरफ बढ़ता, वो बच्चा नदवतुल उलमा के अंदर तालीम हासिल कर रहा था। मुझे हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब ने बुलाया, क्योंकि जब उन्हें खबर मिली कि नदवतुल उलमा का एक तालिब इल्म दुनिया को छोड़ चुका है तो उन्हें कलक हुआ और उन्होंने मुझे नदवे बुलाया। नदवा मैं जिस तारीख में पहुंचा था उस दिन मुस्लिम पर्सनल्लाह का पूरा अमला एक प्रोग्राम के अंदर नदवतुल उलमा आया हुआ था, जिसमें हज़रत मौलाना महमूद मदनी, मौलाना वली रहमानी, मौलाना सज्जाद नदवी, हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी वगैरह जितने भी मुस्लिम पर्सनल्लाह का अमला था वो वहां मौजूद था। हज़रत मौलाना राबे साहब ने मेरी ताज़ियत की और हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब ने मुझे तन्हाई में बुलाया, जिसका नाम मैंने लिया है हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब की वो शख्सियत है कि वहाँ के असातिज़ा की भी हिम्मत नहीं कि उनके ऑफिस में बगैर अपार्टमेंट के चला जाए, लेकिन उन्होंने मुझे तन्हाई में बुलाया और गमज़दा होते हुए उन्होंने कहा कि तुम बहुत रह चुके बाहर में, अब तुम एक फैसला करो, मैं
बात भेजता हूं, तुम हिंदुस्तान में रहकर भी दीन का काम कर सकते हो। चुनांचे में मुस्लिम पर्सनल्लाह के अमला के सामने पेश किया गया और उन सबों ने यह हुक्म दिया कि नहीं, अब तुम्हें यही रहकर कुछ काम करना है। मेरे ज़हन के अंदर बात नहीं आ रही थी कि मैं उन्हें लब्बैक कहूं या इनकार कर दूं, क्योंकि मेरी तनख्वाह 95,000 सऊदी अरब में थी और उस तनख्वाह तक पहुंचना मेरे लिए हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। इसी दरमियान मेरा जाना दिल्ली की तरफ हुआ। मुहर्रम की 9 तारीख थी, एक काफिला था जो या हुसैन का नारा लगा रहा था। उसमें से एक बच्चा था जो मेरे बच्चे से बिल्कुल करीब था। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा तुम्हारी आवाज बड़ी प्यारी है, ये जो तुम हुसैन का नारा लगा रहे हो ये क्या है? तुम बताओ हुसैन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिश्ता? उस बच्चे ने जो मुझे जवाब दिया, उस जवाब ने मुझे आज यहाँ स्टेज पर खड़ा किया है और ये मंजर आपके सामने है। उस बच्चे ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको हुसैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के बारे में पता नहीं। याद कर लें, हुसैन हुजूर के दामाद। उम्मत मुस्लिमा, नबी के शहजादी जो शख्स हजारों के मत में किसी पर सलामी कर रहा था, वो नौजवान मुझे शर्म दिलाते हुए कह रहा था कि हुसैन हुजूर के दामाद का नाम है। चुनांचे मैंने वहीं अपना वीदा तर्क किया और ये कहा कि नहीं, मुझे अब काम करना है। उसके बाद हैदर मौलाना वसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तादीबन ये कहा कि तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसे कर डालो। ये हजरात वो हजरात नहीं तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं, जरूरत है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, तुम्हें यह काम करना होगा। चुनांचे का सबसे पहला प्रोग्राम जो हुआ है उसमें मैंने एक अहमदी जनतरी बांटी थी और उस अहमदी जनतरी का खर्च इनके वालिद मरहूम ने दिया था, ये कहकर कि तुम्हें मदरसा खोलना होगा और इस जनतरी को तुम्हें लोगों के सामने पेश करना होगा ताकि दुनिया को यह पता चले कि मदरसा खोलने का मकसद क्या है। मैं अब तक 1400 गांवों का दौरा कर चुका हूं इस्लाह मुआशरे के तौर पर, और मैं ये बताऊं कि आज के 95% नौजवानों को जो नई नस्ल है डॉक्टर इंजीनियर कहलाती है, उसे अल्लाह के आखिरी नबी का नाम मालूम नहीं, उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में जानकारी नहीं, नमाज तो बहुत दूर की चीज। इस तरीका से मैंने अपने सफर का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई दौर ये था कि मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि तुमने ये क्या कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरता गया, मैंने सब्र किया और ये कहा, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज मैं फख्र से कहता हूं कि वाकई अल्लाह की मर्जी थी जो मैंने ये काम किया है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपने मदरसा क्यों खोला? मैंने कहा अल्लाह के लिए आयत कुर्सी पढ़ के सुनाओ। करीब के एक गांव में मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक शख्स ने मुझे घेर लिया और ये कहा कि बताइए मदरसा आपने क्यों खोला? क्योंकि मदरसा खोलने के बाद कौम पर बोझ पड़ता है। मैंने कहा अल्लाह के लिए आयत कुर्सी पढ़ के सुना दो। खुदा की कसम हाई स्कूल का मुअल्लिम था वो, उसने आयत कुर्सी पढ़ने से इनकार किया और हम तैयार। मैंने कहा मैंने मदरसा इसलिए खोला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इब्तिदाई सफर था। उसके बाद का सफर ये हुआ कि मैं लोगों के दरमियान इस्लाह मुआशरे के जरिए बढ़ता गया और आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हिंदुस्तान के 17 से 18 शहरों के अंदर मदरसा नूरुल ईमान सितारे की तरह चमक रहा है। हर शख्स ये जानता है कि नूरुल ईमान बाक़ीपुर के अंदर मदरसा कायम है। गर्चे माली फराहमी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। जहां भी जाता हूं फातमी साहब की बरकत हमारे साथ जाती है। लोग ये कहते हैं मुबारक हो आप बाक़ीपुर से आए हैं जहां पे फातमी साहब का गांव है, आपको आने की नौबत क्यों हुई? फातमी साहब को अकेले मदरसा चला सकते हैं। अक्सर जगह मुझे ये सुनने को मिलता है, लेकिन मैं ये जवाब देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह फातमी साहब बहुत संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचे हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी संघर्ष करो और इलाके के लोगों को भी संघर्ष करने दो और फिर
इलाका तुम्हें तब तस्लीम कर लेगा और तस्लीम करेगा। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आज जो नक्शा आपके सामने है उसी की एक कड़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का साथ मुझे मिल रहा है। मैं आप सबों का ममनून मशकूर हूँ। दिल की गहराई के साथ मैं फिर इस्तकबाल करता हूँ और ये इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह के लिए इस इदारे को कबूल कर ले। हमारी जरूरत आपकी जरूरत है। मेहमान रसूल की तालीम के लिए अपने आप को खड़े हो जाए और मेहमान रसूल की तालीम में जो चीजें भी हमें दरकार है उन चीजों को पेश करने के लिए आगे बढ़े। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।